नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हाफ एनकाउंटर, बैलेंस करने वाला एनकाउंटर, नफरत बढ़ाने का नया तरीका, फर्जी एनकाउंटर, जिन्होंने दुकानें जलाई उनका भी इलाज करो, योगी आदित्यनाथ कानून नहीं कुर्सी बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत विपक्ष के नेताओं की ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जो आज यूपी के बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर और गिरफ्तारी पर आई हैं। हिंदू शोभा यात्रा में शामिल रहे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू और तालीम उर्फ सबलू के पैर में गोली लगी। दोनों खतरे से बाहर हैं। इन दोनों समेत हत्या के 5 आरोपियों को नेपाल बॉर्डर के पास बहराइच के नारपारा इलाके से गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह खबर आई नहीं कि एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। और क्या कहा गया आपको मैंने बताया ही। रामगोपाल मिश्रा की हत्या 13 अक्टूबर को हुई थी। 13-14 अक्टूबर को बहराइच में तनाव था। 15 अक्टूबर को रामगोपाल के परिवार वालों से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई थी। योगी ने परिवार वालों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। और आज 17 अक्टूबर को अखिलेश के शब्दों में हाफ एनकाउंटर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बहराइच केस में न्याय का वादा पूरा किया या बैलेंस करने का अखिलेश का आरोप दमदार है। सवाल इस बात का भी है कि हिंदू शोभा यात्रा में हिंसा पर नफरत का साथ कौन दे रहा है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद सरफराज और तालीम के पैरों में एनकाउंटर वाली गोली, क्या एक्शन और रिएक्शन ये सब कुछ वोट बैंक का सवाल है। बहराइच पर बैलेंस वाला एनकाउंटर या योगी का न्याय, सवाल पब्लिक का आज यही है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर दर्ज एफआईआर में 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के नाम थे। पुलिस के बयान के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपियों में 3 नामजद आरोपियों के नाम हैं। मोहम्मद फहीम, एनकाउंटर में घायल हुआ सरफराज उर्फ रिंकू और अब्दुल हमीद। इनके अलावा एनकाउंटर में घायल मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद अफजल भी पकड़े गए हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक मोहम्मद फहीम और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो इनके द्वारा वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। एनकाउंटर के बाद का एक खास वीडियो भी हमारे पास है, मैं उसे आपको दिखाना चाहती हूँ। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। एनकाउंटर के बाद का ये वीडियो आपने देखा, अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जरूर सुनिए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और फिर ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच
ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में आपको योगी आदित्यनाथ पर निशाना दिखेगा। ये विपक्ष का अधिकार है, मेरा सवाल इस पर नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष की संवेदनाएं रामगोपाल मिश्रा को लेकर अलग है और मुस्लिम आरोपियों को लेकर अलग? क्या वोट बैंक से संवेदनाएं तय होती हैं? हिंदू यात्रा में हुई हिंसा में पहले गलती किसने की, ये बात अभी कोई नहीं कह सकता। फिर विपक्ष का ये कौन सा रवैया है? आज रामगोपाल मिश्रा को गोली लगने के वक्त का एक वीडियो भी नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत को मिला है। गोली लगते ही वो छत पर गिर गया। क्या कहा, सुनिए। मर गया भाग जाओ, इस तरह की आवाज भी सुनाई दी उस वीडियो में। इस बीच आज के एनकाउंटर पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। तो आज पब्लिक का सवाल यही है, हिंदू यात्रा में हिंसा और हत्या पर न्याय का तराजू बराबर या बैलेंस वाला एनकाउंटर? रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का योगी हिसाब कर रहे तो क्या अखिलेश वोट बैंक बचा रहे? बार बार हिंदू यात्राओं में हो रही हिंसा का जिम्मेदार कौन? नफरत का साथ कौन दे रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कमलाकर त्रिपाठी नेता है कांग्रेस पार्टी के, आदिल हसन प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है डॉक्टर अजीज खान के पास, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजीज खान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? बैलेंस का एनकाउंटर, क्या बैलेंस हो रहा है? क्या न्याय रामगोपाल मिश्रा और उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर आप एनकाउंटर के आंकड़े देखें तो लगभग 500 एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के दौर में हुए थे और लगभग 400 एनकाउंटर से ज्यादा अखिलेश यादव के दौर में हुए थे। पिछले 7 साल का जो आंकड़ा है वो 207 का आंकड़ा है। तो मुझे बताइए, ये एनकाउंटर का पाठ किसे पढ़ाया जा रहा है? देखिए नाविका जी, आप एक आंकड़ा दे रही हैं कि माननीय नेताजी के टाइम पे इतने एनकाउंटर हुए, लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा होगा कि इनकाउंटर का काउंटर कभी नहीं देखा होगा आपने। जिस तरह मंगेश का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद आवाजें उठी, तो किस तरह एक क्षत्रिय लड़के को किस तरह उसका इनकाउंटर हुआ, वो सारी बातें हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। आप चूंकि बहराइच पे इशू है तो बहराइच में बात करें। देखिए, एक बात नाविका जी बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह 13 तारीख को वहां दंगा भड़का और एक युवक की जान चली गई, रामगोपाल मिश्रा जी की, वो भी मेरे अपने हैं। वहां पर जिस तरीके से दंगा भड़का, एक शख्स की जान चली गई, रामगोपाल मिश्रा जी की, वहां दंगाइयों ने किस तरह लोगों का घर फूंका,
किस तरह गाड़ियों को फूका, किस तरह तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा की, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह डिस्टर्ब कर दिया गया। आखिर ये हुआ क्यों, हालात ऐसे पैदा क्यों हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू, इस पर चर्चा होना चाहिए कि अगर सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाती, प्रशासन अपना काम ठीक से करता, तो इस तरीके का जब धार्मिक जुलूस निकल रहा था, और ये सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि जब किसी भी मजहब का धार्मिक जुलूस निकलता है तो कुछ उन्मादी तक उस पर दिक्कत पैदा कर सकते हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो आखिर रोड मैप प्रॉपर क्यों नहीं बनाया गया, और उसके साथ साथ उसका जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस ने प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया, पुलिस की मुस्तैदी प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं रही, सही तरीके से वहां पूरी तरह से फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉयड किया गया, बहुत सारे सवाल हैं। और उसके साथ साथ और आप देखिए कि एक शख्स की जान चली जाती है, रामगोपाल मिश्रा जी की, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही तकलीफदेह है। अगले दिन शव यात्रा निकाला जाता है, आप देखिए हजारों की भीड़ निकलती है और पुलिस साथ साथ में रहती है, लोग किस तरह लाठी डंडा लेकर निकलते हैं। कहने का मकसद हमारा यह है कि पुलिस का काम है शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना, सरकार का काम है, आप शासन सत्ता में है, प्रशासन को ठीक तरीके से चलाना। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह लापरवाही हुई, ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे नुकसान हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान का हो, नुकसान तो हमारा अपना है, हमारे हिंदुस्तानी का नुकसान है। और ये जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या पीठ थपथपाया जा रहा है? सवाल तो आप सही उठा रहे हैं अजीज खान साहब, सवाल तो आप सही उठा रहे हैं, लेकिन मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव जी के पूरे बयान में रामगोपाल मिश्रा थे कहां? उन्हें तो एनकाउंटर ही, हाफ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, बैलेंस करने वाला, डराने वाला एनकाउंटर नजर आ रहा था। मैं पूछना चाहती हूं राकेश त्रिपाठी से, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ठोक देंगे, लेकिन ठोक दिया जब रामगोपाल मिश्रा को तो एक लफ्ज नहीं निकला मुंह से, ऐसा क्यों? देखिए, अजीज खान ने कम से कम, आज मैं इनकी पीठ तो थपथपा ही सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी कम से कम इन्होंने ये कहा कि रामगोपाल मिश्रा की दर्दनाक तरीके से जिस तरह से हत्या की गई वो पीड़ाजनक। कम से कम समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता तो ये कहने को तैयार हुआ कि वो पीड़ाजनक है, वरना तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता के मुंह से एक लाइन, एक शब्द नहीं निकला है कि रामगोपाल मिश्रा की जो जिस तरह से दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है वो पीड़ाजनक है। उनकी पीड़ा स्वाभाविक तौर पर झलकी है कि तालिब का एनकाउंटर कैसे कर दिया गया, सरफराज के पैरों में गोली कैसे लगी है, गोली सरफराज के पैर में लगती है और दर्द सीधा अखिलेश यादव जी को उठता है। मैं जानता था कि जैसे ही इस तरह की कोई धरपकड़ होगी, मुठभेड़ होगी या गिरफ्तारियां होंगी, वैसे ही अखिलेश यादव जी की पीड़ा सार्वजनिक हो जाएगी कि देखिए, निर्दोष मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, मासूम लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। और पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस जो लोग करेंगे ना, सठे साठ्यम समाचरित उनके साथ होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठेगी नहीं। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, दुस्साहस दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर यही मुकम्मल अंजाम होगा। मैं इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, और अखिलेश यादव जी को इस बारे में पीड़ा होती है कि ये सरफराज का या तालिब का एनकाउंटर क्यों हो गया, पैर में गोली क्यों मार दी गई, तो अगर आपके संपर्क संबंध हो, आपको पीड़ा होती है, तो उनके पास तक संदेश पहुंचा दीजिए कि बाकी जो वांछित दंगाई है ना, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो नेम्ड हैं या जो इस मामले में किसी प्रकार से संलिप्त हैं, उनको अपने स्थानीय नेताओं के द्वारा एक बार सूचना पहुंचा दीजिए कि कचहरी में आकर के आत्मसमर्पण कर दें या उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दें। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस के साथ टकराव करने की कोशिश करेंगे, पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसे ही अखिलेश यादव जी का दर्द बढ़ता जाएगा। वो सार्वजनिक तौर पर अपने इस दर्द का इजहार करते रहेंगे, लेकिन इस दर्द से निजात उनको नहीं मिलने वाली है। यह दर्द खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी प्रकार की कोई रहमदिली, कोई नरमी बरतने वाली नहीं है। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इन अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाने वाली है। एनएसएल इंपोज करने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे तत्व, ये पैशाचिक तत्व है, ये समाज के लिए खतरा है, ये समाज की सुख शांति के लिए खतरा है। ये केवल रामगोपाल मिश्रा की हत्या ही नहीं है, ये डराने धमकाने का प्रयास है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कोई जुलूस लेकर के मत निकलना। यह संवेदनशील क्षेत्र है। और देखिए कैसे अजीज खान भी बताते समय कह रहे थे कि अनहोनी हो सकती है, प्रशासन इस बात की पहले से आशंका क्यों नहीं रखता है। शर्म नहीं आती है ये बात कहते समय? हिंदू वृत्त त्योहार मनाते समय हम हमेशा अनहोनी की आशंका में रहे।
हम हमेशा सुरक्षा के संगीनों के साए में रहे। हम अपनी मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन करने नहीं जा सकते हैं। हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम कांवड़ यात्रा धूमधाम से नहीं निकाल सकते हैं। ये भारतवर्ष हिंदुओं का नहीं है क्या? क्या बहुसंख्यक आबादी डर के साए में जिएगी? ये कैसी बात करते हैं अजीज खान? एक बार बहुत बड़ी बात है कि हिंदू शोभा यात्राओं में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, हर जगह पथराव होता है। ऐसा क्यों? और आदिल हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बैरिस्टर ओवैसी साहब आज कह रहे हैं कि ये ठोक देंगे का नतीजा है जो आज एनकाउंटर हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, बड़े अदब से, बहुत ही रिस्पेक्ट से आपसे पूछना चाहती हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दिन कुछ क्यों नहीं कहा 13 अक्टूबर को, जब गोलियों से राम गोपाल मिश्रा को ठोक दिया गया था, उसकी जान चली गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है और उसमें पता क्या लिखा है? शरीर में 25 से 30 छर्रे के निशान, छाती, गले और चेहरे पर छर्रे के निशान, पैलेट्स के, ज्यादा खून बहने के कारण मौत। दिखाएं पैरों के दोनों, दिखाएं मैडम रिपोर्ट, मैडम ठीक। ये पैरों के दोनों अंगूठों का 1/3 हिस्सा डैमेज, पैर पर जलने के निशान, सिर के बाईं ओर चोट के निशान। थोड़े से आंसू, 2 आंसू रामगोपाल मिश्रा के लिए भी बहा लेते। अब मैं जितना राकेश त्रिपाठी को मैडम आपने मौका दिया, मुझे उम्मीद है कि दीजिएगा। सबसे पहले आप ही के टीवी पर, आप ही के चैनल पर मैं खुद आकर बोला था, गोपाल मिश्रा की हत्या निर्मय हत्या का हम दुख प्रकट करते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि डीएम और एसपी और आईजी इंटेलिजेंस और एडीजी हेडक्वार्टर क्या इस चीज का जवाबदेह होंगे? क्या उनकी लापरवाही के चलते यह घटना घटी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक जुलूस निकलेगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यह होम मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव पूरे भारत के लिए है। अगर उत्तर प्रदेश के लिए है, बिहार के लिए, बंगाल के लिए भी है। आपसे इतना मैडम उत्तर प्रदेश सरकार के जो ऑफिसर है, सरकार के, आप इतना सरकार का वो मत होइए। सरकार आती जाती रहती है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में संविधान है। ठोक दो की नीति से नहीं होता है। जाकर पता कीजिए, डीजी वंजारा को भी जेल जाना पड़ा था। और इतना भाजपा सरकार कानून की बात करती है। छत्तीसगढ़ में तालिब शेख एक पुलिस कांस्टेबल हैं, उनकी बेटी को और उनके पत्नी को मार दिया गया, निर्मय हत्या कर दिया गया। उस पर बतलाइए कि छत्तीसगढ़ सरकार, साहू जी की सरकार क्या कंपनसेशन देगी? और एनएसए जो होता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 110 एनएसए लगाया था, जिसमें 26 एनएसए को टर्न डाउन कर दिया था। वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20,000 से ज्यादा केस योगी आदित्यनाथ ने वापस लिया। मुहर्रम के जुलूस पर जो भगदड़ हुआ था, 32 लोगों पर अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केस वापस लिया। जब मुख्यमंत्री अपना, मंत्री का, अपने लोगों का केस वापस लीजिएगा तो न्याय कहां से होगा? न्याय होने के लिए मुख्यमंत्री को यह बात सोचना पड़ेगा कि संविधान की शपथ ली है, आरएसएस या नागपुर की शपथ नहीं ली है। देश संविधान से चलेगा, देश नागपुर से नहीं चलेगा। और इतना कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। अमन प्रजापति, छोटेलाल प्रजापति, अजय, भारत, सचिन, शिव प्रकाश, कैलाश, सब हत्या हुई है इनकी। इनके घर में भी जरा कंपनसेशन दिखलाइए। अति पिछड़ा है तो कंपनसेशन नहीं देंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देंगे। मोबाइल के मामले पर उस अमन को मार दिया गया और उस 3 साल की बच्ची को नोएडा में रेप हुआ। लखनऊ में 13 साल 14 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ। कब योगी सरकार जगेगी? कब योगी साहब अपने संविधान का दायित्व निभाएंगे कि सिर्फ टीवी शो पर बड़ा कैप्शन चलेगा? कब उनको न्याय मिलेगा? बच्चियों का रेप हो रहा है मैडम, 3 साल की मासूम बच्ची का। इस पर बतलाइए योगी सरकार क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कब होगा? तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लुटा? आप अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं, मैं उन मुद्दों पर भी जरूर बात करना चाहती हूं, लेकिन आज का मुद्दा है तो आज के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये कौन सी मानसिकता है कि अगर एनकाउंटर होता है या गिरफ्तारी होती है तो लोग आंकड़े तो छोड़िए, वो तो भूल ही जाते हैं, लेकिन बचाने निकल आते हैं उनको जिन्होंने एक जान ली है।
मैं पूछना चाहती हूं ये कौन सी प्रवृत्ति है कि सब निकल आते हैं बिल से बाहर, अरे ये फेक इनकाउंटर हो गया, अरे ये फेक इनकाउंटर हो गया। नौकरी की बात की जब अखिलेश यादव से किसी ने सवाल पूछा कि मुआवजा और नौकरी मांगेंगे रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लिए, तो उन्हें कोई दर्द कोई कष्ट नहीं महसूस हुआ। सवाल इस बात का है कि ये इस तरह से निर्मम हत्या पर आपको बचाना है और धर्म की राजनीति करनी है, तो वो भी आरोपियों के साथ, मृतक के साथ नहीं। नविका जी, मैं आदिल हसन को थोड़ा 30 सेकंड क्या 2-3 सेकंड और देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही कि किसी मुस्लिम हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। वो कहां की गई, बस एक लाइन बताएं, फिर मैं अपना जवाब देता हूं। आदिल भाई, कहां की गई? सुनिए, मैं मुस्लिम हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को छत्तीसगढ़ सरकार में निर्मय हत्या की गई, बतलाएं कि क्या इंसाफ मिलेगा। उसने अपना फर्ज निभा रहे थे, बतलाएं। अरुण शाह की छत्तीसगढ़ सरकार, समझ गए, छत्तीसगढ़ का वाक्या बताया उन्होंने। फेडर डाउन, हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए नविका जी, टीवी चैनल पर बैठकर ये नेता प्रवक्ता लोग कितनी बेईमानी करते हैं, ये इसीलिए मैंने कहा कि 2-3-4 सेकंड और दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल जिस शेख की बात कर रहे हैं और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई धारदार हथियारों से। किसने हत्या की है जानती है? कुलदीप साहू ने हत्या की है। और वो कुलदीप साहू कौन है? वो युवक कांग्रेस महासचिव है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। उसने बिल्कुल कोई कसर नहीं, लेकिन डिबेट करना चाह रहे थे ये डिबेट को, इसलिए मैंने कहा कि डिबेट सुनने वालों को पर्सपेक्टिव मिले, ये बड़ा जरूरी है। कांस्टेबल शेख की हत्या की गई, युवक कांग्रेस का नेता था, उसको भाजपा की सरकार में पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही। अब आते हैं जो मूल मसला है। असली मसला यही है कि क्या भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, त्योहार, पर्व, उत्सव हैं, उसको मनाने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। आमतौर पर एक शब्द हम बड़ा सुनते थे, पता नहीं आजकल बोलते नहीं हैं ये लोग। पहले कहते थे कि ये गंगा जमुनी तहजीब। अब हम तो प्रयागराज वाले हैं, बेवजह ये लोग फ्रॉड काम करते हैं। गंगा यमुना दोनों ये हिंदुओं के आराध्य, चाहे आप भागीरथ से कहेंगे, चाहे आप कृष्ण की लीला से कहेंगे, तो दोनों हिंदुओं से जुड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों गंगा जमुनी संस्कृति कहते थे। चलो उसी को मान के कोई प्रतिमा विसर्जन, कोई गणेश विसर्जन, कोई नवरात्रि, कोई दुर्गा पूजा, कोई विजयादशमी, कोई दशहरा, क्यों नहीं आपके मोहल्ले में पूरे स्वागत के साथ वो निकलनी चाहिए? ये सवाल पूछिए ना। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का जघन्य अपराध आपने किया है, जिसने भी किया है उसको तो सजा मिलेगी। अब वो कौन लोग हैं ये दिखेगा। जो हत्यारोपी है उनमें एनकाउंटर में 2 लोगों को गोली लगी है, घुटनों के नीचे लगी है, पुलिस ही उनको डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन हिंदू पर्व, त्योहार, उत्सव पर क्यों नहीं, जो इस देश का अल्पसंख्यक समाज है, और अल्पसंख्यक तो नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी तो है नहीं, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, कोट अनकोट, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए देश में, लेकिन जो है वहां सबको पता है यात्रा निकलेगी, तोरण द्वार था। क्या ये लोग अगर उसके सामने यात्रा का स्वागत करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव बनाते होते, तो क्या ये स्थिति बनती? तब क्या कोई प्रोवोकेटिव गाने बजते? तब क्या कोई उनके घर के सामने इस तरह से नारे लगाता? नहीं लगाता। ये सवाल पूछना चाहिए। ये बेईमान लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पिछले 4 दिनों से 13 तारीख से एक बच्चे की हत्या कर दी और उसके बाद लगातार बेईमानी कर रहे हैं। तय कीजिए ना आप कि हिंदू पर्व, उत्सव, त्योहार पर कभी, और क्यों नहीं होता आप बताइए ना, क्या कभी किसी मुस्लिम पर्व, उत्सव, त्योहार पर हिंदू जाकर पत्थरबाजी करते हैं? और क्या क्या नारे लगते हैं, उन नारों को छोड़ दीजिए, वो किसी जुलूस में कोई नारा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मूल सवाल पर आइए, तब बात होगी ठीक से, वरना आप बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल यही है मूल सवाल। और ये सवाल मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछूं। नहीं, आप तो सारा, मैं अगर आपको 40 मिनट भी दे दूंगी आपको कम पड़ेंगे। सवाल मुझसे है तो आप कमलाकर त्रिपाठी, मैं आऊंगी आपके पास, इत्मीनान से बैठे। कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे भी, उन्हें भी बोलने का हक है, उन्हें भी बोलने का हक है। थोड़ा सा उन्होंने मुझे बोला है,
मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी, आपका टाइम आएगा। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं कि एक अपराध हुआ है, एक मर्डर हुआ है। अगर मर्डर हुआ है तो क्या न्याय होना चाहिए या नहीं? पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? या उसमें जैसे ही अरेस्ट हो, बिना ये जाने के एनकाउंटर में कोई मरा, जिया, अरेस्ट हुआ, किस हाल में हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक इकोसिस्टम की सोच है। आप जानना भी नहीं चाहते कि हुआ क्या, कैसे हुआ, आप जानना भी नहीं चाहते कि न्याय राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मिलना चाहिए या नहीं। ये कौन सी प्रवृत्ति है? देखिए नाविका जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश में न्याय देने का काम कौन करेगा? क्या पुलिस से न्याय की आप उम्मीद करेंगे? आप बेसिक चीज समझिए, आपने तो पहले ही किसी को वर्डिक्ट दे दिया। एनकाउंटर्स फेक हो रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स के भी आंकड़े कहते हैं। 188 एनकाउंटर्स जो है वो क्वेश्चन के घेरे में हैं। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से 23 पुलिस वालों को फेक एनकाउंटर में अभी सजा मिली है, पीलीभीत वाले केस में। इसके पहले तरन तारण वाले केस में पुलिस वालों को सजा मिली। इसके अभी जुलाई में वर्डिक्ट आया है हैदराबाद फेक एनकाउंटर पर, जो है वो 3 पुलिस वालों को सजा हुई। तो फेक एनकाउंटर्स इस देश की एक सच है जिसको हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ट्राइबल जस्टिस की ओर जा रहे हैं। क्या अगर पुलिस के हाथ में ही अगर सारी न्याय व्यवस्था देनी है तो फिर जुडिशरी को खत्म कर दीजिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और आपके इस डिबेट पर मैं देख रहा हूं लगातार खाली हिंदू मुस्लिम और ये चीजें हो रही हैं। आप बेसिक चीज बताइए, जब गौ मांस के उसमें एक लड़के की हत्या की जाती है, उसमें क्या होता है? क्या उसमें एनकाउंटर किया जाता है? कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। क्या फेक एनकाउंटर होते हैं इस देश में? बिल्कुल होते हैं। क्या फेक एनकाउंटर का एविडेंस हो तो कोर्ट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में फेक एनकाउंटर है या नहीं, ये कहने के लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास है तो चले जाइए कोर्ट, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि कोर्ट न्याय जरूर देगा। लेकिन जानने से पहले आप उसको फेक करार देते हैं, ये मेरा सवाल है कि ये क्या सही है? और दूसरी बात राकेश त्रिपाठी जी, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि ट्राइबल जस्टिस कह रहे हैं कि क्या पुलिस, एक मिनट, पुलिस जस्टिस करेगी? अरे भाई, न्याय के चौखट पर तो पुलिस ही लेकर जाएगी। और इस केस में उसको गोली मारी गई है, वो खतरे से बाहर है, कुछ नहीं हुआ। गोली भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, इसीलिए रिटर्न फायरिंग हुई, गोली लगी है, खतरे से बाहर है। अब न्याय की चौखट पे सारा मुद्दा जाएगा। आपको जल्दी किस बात की है राकेश त्रिपाठी जी? जल्दी किस बात की है? नाविका जी अपनी बात का जवाब ले लीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछना चाह रहा हूं। कमलाकर त्रिपाठी जी के पास वैसे तो आंकड़े ठीक नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी ने बताया कि 184-86 एनकाउंटर हुए हैं, 210 एनकाउंटर हो गए हैं। अब कमलाकर त्रिपाठी जी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, जानकारी अभी आपको नहीं है। उत्तर प्रदेश में 210 एनकाउंटर में अपराधी मार गए। और इस बात को हम कोई उपलब्धि के तौर पर नहीं बता रहे, लेकिन यह आवश्यक है। क्या करें? आखिरकार आप कमलाकर त्रिपाठी, आप इस सुझाव दे दीजिए। आज जनता जनार्दन के सामने है, आज इस सवाल, पब्लिक का सवाल में बता दीजिए मुझे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर या देश के किसी राज्य की पुलिस पर अगर अपराधी गोली चला रहे हो, अगर अपराधी हमला करते हो पुलिस पर, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? आप बताइए ना कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस क्या मानती है कि अगर पुलिसकर्मियों पर अपराधी गोली चलाए तो पुलिसकर्मी हाथ जोड़ करके बैठ जाए? क्या पुलिसकर्मी अपनी जान दे दें? क्या पुलिसकर्मी उनको भाग जाने का पूरा अवसर दे दें? क्या करे पुलिसकर्मी?
गोली नहीं चलाएगा, गोली का जवाब गोली से नहीं देगा, तो पुलिसकर्मियों को जो गोली अब तक दे रखी है, असलहा दे रखा है, रिवॉल्वर दे रखी है, वापस मंगा लीजिए। आखिरकार ये सजाने के लिए दे रखी है क्या? नेताओं की सुरक्षा में, आप जैसे तमाम नेताओं की सुरक्षा में ये पिस्टल लेकर के और गन लेकर के, कार्बाइन लेकर के केवल उनके वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए होगी क्या? पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है। और अगर पुलिस के काम में आपको खामी दिख रही है तो कांग्रेस पार्टी के पास भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लीगल सेल है, बड़े सारे संख्या में अधिवक्ता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, लगाइए ना उनको काम पर। केवल टीवी डिबेट पर आकर के जुबानी जमा खर्च कर देते हैं। अरे अपने एडवोकेट्स की टीम को लगाइए, एक एक फेक एनकाउंटर्स को परत दर परत सबके सामने नग्न कर दीजिए और डंके की चोट पर आके बताइए कि कांग्रेस के वकीलों की टीम ने उत्तर प्रदेश के सारे फेक एनकाउंटर्स को कोर्ट के सामने आज उजागर कर देने का काम किया है। लेकिन ये तो नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप आकर के बेशर्मी कर रहे हैं, आप आकर के अपराधियों के बचाव में खोखले तर्क करने का काम कर रहे हैं, और इससे चलेगा नहीं। अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस वही करेगी जो पुलिस पे किया। पुलिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर में कानपुर के व्यापारी की हत्या करती है। ये वो पुलिस है जो रियल एनकाउंटर जब होता है कानपुर में, मुकदमा लिखा हत्या का, 7 पुलिस वालों को खोते हैं, क्योंकि वो मुखबिरी खुद करते हैं। 7 पुलिस वाले डिप्टी एसपी के साथ मारे जाते हैं विकास दुबे के हाथ से, और बाद में एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया है। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पहले कभी एनकाउंटर हुआ नहीं। 261 एनकाउंटर में मौतें हुई हैं मायावती की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में 499 मौतें हुई हैं एनकाउंटर के जरिए। आप तो कह रहे हैं जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहली बार डिस्कवरी हुई है कि भाई एनकाउंटर होने शुरू हो गए। 207 का आंकड़ा, ये आंकड़े मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन आंकड़ों की बात नहीं है, बात इस बात की है। और विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या वोट बैंक का आज एनकाउंटर हुआ है? सरफराज को गोली लगती है तो कांग्रेस के अखिलेश यादव के, असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं से दर्द होना शुरू हो जाता है। सरफराज और तालिब के नाम पर बहुत दर्द होता है, राम गोपाल मिश्रा के नाम पर बिल्कुल दर्द नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, पहली चीज है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की फेवरेट पिक्चर है अब तक 56 वो पिक्चर है जिसमें एक पुलिस अफसर, उसकी कहानी है, वो 56 एनकाउंटर्स करता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने पिक्चर देखी है, इससे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ बैठ करके लोग उसी एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं। जहां तक अब बात हो गई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उठाया था कि साहब क्या हिंदुओं को परमिशन नहीं मिलेगी कि वो अपने त्योहार मना सके? आप जरूर मनाइए। आप मुझे बताइए, ये प्रोसेशन जो जा रहा था, ये मां दुर्गा का प्रोसेशन था विसर्जन के लिए, क्या भाजपा की इलेक्शन रैली थी? अगर नहीं थी तो भाजपा के नारे क्यों लग रहे थे? इंस्टिगेट क्यों किया जा रहा था माइनॉरिटी कम्युनिटी को? पुलिस वाले साइड में क्यों खड़े थे? क्यों उस लड़के को, हम सब उसकी हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन क्यों पुलिस वाले ने उस लड़के को घर में घुसने दिया, छत पे चढ़ने दिया, उस झंडे को उतारने दिया? पुलिस खड़े होकर के क्यों तमाशा देख रही थी, ताली बजा रही? अब एनकाउंटर करने में आप अचानक सुपर एक्टिव हो गए, आपने कहा साहब हमने गोली मार दी। तो ये सब बातें हैं, कोई नहीं रोकता। इस देश के अंदर कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब आपको समझ नहीं आएगी, संघियों को। गंगा और जमुना, इस पर कॉपीराइट नहीं है आपका। ये हिंदू मुसलमान सबकी नदियां हैं, और जो यहाँ पे रहता है इसके तट पे, वो सौहार्द और प्रेम से रहा है इस देश के अंदर। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, फेक एनकाउंटर है, एविडेंस रखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत रहूंगी। कोर्ट जाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं उस पर भी डिबेट करूंगी। यूं ही बातें ना बनाइए। और मुझे नहीं, मुझे सिर्फ ये पूछना है, गंगा जमुनी तहजीब में आपने यमुना तो दे दिया किसको? एक कौम को यमुना दे दिया, एक कौम को गंगा दे दिया। ये कैसे आपने बंटवारा कर दिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। विवेक जी कम्युनिस्ट हैं, उनका तो गंगा यमुना किसी में भरोसा नहीं है, वो तो धर्म अध्यात्म में भरोसा करते भी नहीं है।
लेकिन ये कहना कि ये सबकी है, तो बिल्कुल आप लोकतंत्र, संविधान, उसके लिहाज से कहेंगे, फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव नहीं करेंगे, तो मैं कोई मनमोहन सिंह तो हूं नहीं पूर्व प्रधानमंत्री कि कहूं कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है या मुसलमानों का है या किसी का, ये मैं नहीं कहूंगा। वैसे सब नागरिक का है। लेकिन अगर गंगा और यमुना की बात करेंगे तो ये दोनों हिंदू धर्म में जो पूज्य नदियां हैं वो है, इसमें भ्रम नहीं है। ये बंटवारा नहीं हो सकता। हिंदुओं का कॉपीराइट नहीं है इन दोनों नदियों पे? क्या कोई भी जो स्थान है, कोई भी जो स्थान है नागरिक के तौर पर सबका है। इंस्टीट्यूशनल एनकाउंटर है तो तथ्य रखिए ना, तथ्य रखिए ना। खाली कैमरे पर बैठकर बोलने से नहीं होता है। एविडेंस लेकर कोर्ट जाइए, कोर्ट खुला हुआ है। कल फ्राइडे है, मिसलेनियस डे है, कोई भी केस आप डालेंगे अदालत ले लेगी। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि यहां बैठकर ही तय हो जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है, न्याय कैसे होता है। आपको लगता है कि ये गलत एनकाउंटर है, कोर्ट जाइए, तथ्य लेकर जाइए और दरवाजा खटखटाइए। उस लड़के को भड़का करके छत पे भेजा गया, उस लड़के को भड़का करके छत पे भेजा गया, तो फिर इसलिए उसको मार दिया गया? नहीं, फिर उसको मार दिया गया। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अगर वो ऊपर गया, अगर वो ऊपर गया तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? या ये गोली मारने का लाइसेंस है? क्या ये गोली मारने का लाइसेंस है? सवाल सिर्फ इतना है, क्या गोली मारने का लाइसेंस है? वो छत पे गया और उसके पैर और उसकी उंगलियों के नाखून उखाड़ देंगे क्योंकि वो छत पे जाने की कोशिश कर रहा था। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है, आज से सिर्फ 4 दिन पहले राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है और इन विपक्षी नेताओं की इस तरह की कोई मुखर प्रतिक्रिया नहीं आती, सबने मौन धारण कर रखा था, आज क्या हो गया? संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, नाविका जी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाना क्या कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाना था? आज अपराधियों के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी कैसे सवाल उठा सकती है? अजीज खान साहब जवाब दीजिए, पब्लिक सवाल पूछ रही है। देखिए नाविका जी, पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही कि आखिर बहराइच में दंगा कैसे हुआ, क्यों दंगा भड़का, क्या वजह थी? यही योगी जी है तो कह रहे थे साहब यहाँ ये तो दंगा मुक्त प्रदेश है, फिर अचानक दंगा हो गया। ये कह रहे थे साहब अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, तमाम अपराधी हैं और कह रहे हैं आप इनकाउंटर हो रहा है, तमाम लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनकाउंटर हो रहा है। ये सवाल नहीं है। सवाल अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का देखिए साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसे जुलूस का। तो समाजवादी पार्टी हमेशा इसके साथ रही है, लेकिन नफरत की बात तो आप करते हो। आप हमेशा हिंदू और मुसलमान कटोगे बटोगे और स्टेज पे चढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत तो यह है कि इस वक्त जो आज के हालात हैं वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सदर हो, अपनी तो यह हसरत है किसी तरह शहर हो। हम अमन चैन की बात करते हैं और अमन चैन की बात हमेशा करते रहेंगे। हम नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। अमन चैन की बात कर रहे हैं, अमन चैन की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम गोपाल मिश्रा पर अखिलेश भैया कुछ कह ही देते, नहीं कहा ना। रविंद्र केपी का यूट्यूब पर सवाल है, क्या अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का दर्द सिर्फ एक समुदाय के लिए है? आदिल हसन जवाब दीजिए, पब्लिक का सवाल। मैम, सबसे पहले इस गोपाल मिश्रा की मौत का कंडेम आपके चैनल पर किया गया था। किसी की भी मौत हो, तेलंगाना में भी हुआ था तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब ने विरोध किया था। इनकाउंटर भारत का संविधान का मूल रूप नहीं है, देश नागपुर से नहीं संविधान से चलेगा। और आप बतलाइए, इतना पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, यति नरसिंहा ने इतना घटिया बयान दिया, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, क्यों नहीं लगा मैडम? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, वाजिब सवाल है, जवाब दीजिए। प्रॉफिट के शान में इतना गुस्ताखी किया, आप चुप रहती हैं? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। अजीज खान की बात का जवाब दे दो। डॉक्टर अजीज खान बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान ने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ। पहली बात तो आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, दंगा हुआ नहीं, दंगा करने का प्रयास किया गया। बहराइच का एक तहसील है महसी का एक कस्बा है महाराजगंज, उस कस्बे के भीतर हिंसा की घटना प्लांट की गई, वहां यह प्रयास किया गया है। बाकी बहराइच की किसी तहसील में
किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू इंपोज किया गया है, ना कहीं आगजनी की घटनाएं, हिंसा की घटनाओं को प्रसारित होने दिया गया है, फैलने दिया गया है। जैसे आपकी सत्ता रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश का कोई जिला छूता नहीं हुआ करता था और दंगा महीनों तक चलता रहा था। भूल गए हैं क्या अजीज खान? स्मृति इतनी कमजोर तो नहीं हुई होगी। आप जानते हैं कि दंगे का मतलब क्या होता है? जब दुधे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जब बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, जब डॉक्टर से दवाइयां नहीं मिल पाती है, जब कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है, तब दंगा कहलाता है। यह दंगा नहीं होने दिया गया। षड्यंत्र जरूर था, साजिश जरूर थी, प्रयास जरूर था, लेकिन धरपकड़ करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे हैं और जो इस तरह के दंगाई तत्व थे, उन दंगाई तत्वों को दंगा करने की साजिश से विफल कर देने का काम किया गया है। अब आप सवाल विवेक श्रीवास्तव जी, इनके आपके आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से ही होगी। कार्रवाई बीएनएसएस जो कानून है उसके तहत ही होगी और जो धाराएं इंपोज की जानी थी वो एफआईआर दर्ज की गई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह से नहीं होगा कि सड़क पर चौराहे पर निकल गया गुस्ताखे रसूल की क्या सजा और नारा लगा करके सजा देने का काम 20 दिन हो गया। कहां पुलिस एक्शन ले रही है? राकेश त्रिपाठी, कानून नहीं है। जैसा आप सड़क पर करना चाहते हैं वो नहीं होने वाला। तालिबान के सरकार पब्लिक के और भी कुछ सवाल है। संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा महीनों तक चलता रहा, तब सपा की सरकार थी, जबकि बहराइच की हिंसा 4 दिन के अंदर वहां शांति कायम हो गई है। कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार फेल है? भोलेनाथ मिश्रा का यूट्यूब पर सवाल है। हमारे घर के सामने से मुहर्रम जुलूस निकलता है, कोई हिंसा नहीं होती। हिंदू शोभा यात्राएं जब निकलती हैं तभी उन पर अटैक क्यों होता है? असित मोदी का मुंबई से सवाल है। क्या राहुल गांधी राम गोपाल मिश्र के घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, चाहे वो किसी हिंदू प्रोसेशन पर हो, चाहे वो बरेली के मुहर्रम के जुलूस पर पथराव हो, चाहे इस तरह की कोई भी घटना हो, वो सर्वथा निंदनीय है। लेकिन एक पुरानी चीज है कि 2 wrongs कैनॉट मेक अ राइट। तो आप गलत चीज को गलत तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो वो सर्वथा, और आप जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर पे जाइए, अरे जाना है जाएंगे। इसके प्रॉब्लम एनकाउंटर तो यही है कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, लेकिन आप एक रॉन्ग पर तो बहुत बोलते हैं, दूसरे रॉन्ग पर बोलना भूल जाते हैं। सवाल इसी बात का है। यही सवाल आज जनता भी पूछ रही है कि भाई राम गोपाल मिश्रा पर इतनी चुप्पी क्यों? अगर उसको और उसके परिवार वालों को न्याय मिलने की गुंजाइश है तो उसे क्यों ना पूरा किया जाए? और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या ये न्याय की प्रक्रिया नहीं है? इस पर इतना हंगामा क्यों? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका धन्यवाद करती हूं और इजाजत लेती हूं। नमस्कार।